बैटल टू दी हेवेंस की सोसम से वीडियो के अंदर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर जो अपने एंसेस्टर जियाओ चेन वो भिड़ने वाले हैं उस बुड्ढे हनमो से, और वही अपने पिल टावर के एंसेस्टर फाइट करेंगे हुन क्लैन के हुन चियानमो से। तो चलो यार ज्यादा बकवास न करते हुए वीडियो करते हैं। तो जैसे कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था कि जो ऑल ऑफ सोल का चीफ होता है वो जियाओ से कहता है कि ये जो चैलेंज बैटल होंगे इसमें 3 राउंड होंगे और इन 3 राउंड में से जो 2 फाइट जीतेगा वही इस बैटल का विनर होगा। और ये सुन के जियाओ भी ऑल ऑफ सोल के चीफ से पूछते हैं कि तू मुझे उन एक्सपर्ट्स के बारे में बता जो तेरी तरफ से फाइट करने वाले हैं। जिसके बाद हुन क्लैन का एक और बंदा सामने आया तो इस बंदे को देखो जियाओ और बाकी सभी लोग शौक में चले गए थे। वेल अब ये बंदा कौन है चलो जानते हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं एंसेस्टर जियाओ चेन को, जिनकी आंखें भी इस वॉकिंग स्टिक वाले बुड्ढे के ऊपर टिकी हुई थी। और इस बुड्ढे को देखने के बाद एंसेस्टर जियाओ चेन कहते हैं हुन चियानमो। और ये बुड्ढा इतना ज्यादा दुबला पतला होता है कि इसे देख कैसा लगता है जैसे कि हड्डियों से ही बना हो। और वहीं अभी उसके सूखे चेहरे पे एक स्माइल मौजूद होती है, लेकिन इसे देख के वहाँ पे जो लोग मौजूद होते हैं वो काफी अनईजी फील कर रहे थे। और इस बुड्ढे की जो आंखें होती है वो नॉर्मल बुड्ढों की तरह डल नहीं होती बल्कि इनमें अजीब सी चमक होती है। और ये आंखें भी जिस इंसान को भी देख रही होती है उसे अपनी सोल के अंदर एक अजीब सा पेन फील हो रहा होता है। और जब एंसेस्टर जियाओ चेन इस बुड्ढे का नाम लेते हैं तो जो जियाओ की टोली होती है उन सभी के दिल कांप जाते हैं, क्योंकि फाइनली हुन क्लैन ने इस बुड्ढे को बेच दिया। और अभी जो लोग भी इस फलन माउंटेन की चारों तरफ खड़े होते हैं उनमें उन बुड्ढों की कमी नहीं होती जिनके पास एक्सपीरियंस भर भर के मौजूद हो। और भले यंगर जनरेशन के मेंबर्स ने भी सुन चियानमो का नाम सुना हो, लेकिन यहाँ पे जो ओल्ड गोस्ट मौजूद होते हैं उन सभी को अच्छे से पता होता है कि ये बुड्ढा आखिरकार कितना ज्यादा फ्राइटनिंग है। अभी भीड़ में से एक बुड्ढा चिल्लाते हुए कहता है हुन चियानमो तो ये बुड्ढा अभी भी जिंदा है। और ऊपर से हुन क्लैन ने से यहाँ पे भेज दिया। लगता है कि इस बार ये लोग इसका इमेजिन लाइन्स को भारी चोट पहुंचाना चाहते हैं। अभी जो एंसेस्टर जियाओ चेन होते हैं वो गहरी सांस लेते हैं और अभी उनके दिल के अंदर जो किलिंग इंटेंट उमड़ रही होती है वो जैसे तैसे करके उसे सप्रेस कर देते हैं। एंसेस्टर जियाओ चेन कहते हैं कि वो कचरा जो कि एक बार हमारे क्लैन हेड के सामने मौत की भीख मांग रहा था वो आज अपने आप को यहाँ पे शो करने की हिम्मत कर रहा है। और जैसे एंसेस्टर जियाओ चेन के सब हुन चियानमो के कानों में जाते हैं तो गुस्से की वजह से उसका जो चेहरा होता है वो कांपने लगता है, लेकिन उसकी जो आंखें होती है उसमें अजीब सी चमक आ जाती है। वो धीरे धीरे करके एंसेस्टर जियाओ चेन और जियाओ को घूरने लगा था। वो कहता है कि भले जियाओ जुआन कितने पावरफुल क्यों ना रहा हो लेकिन एट द एंड वो अपनी मौत को नहीं टाल पाया। और क्या तुम भूल गए कि जो जीतता है वही ट्रू रूलर कहलाता है। और इस टाइम पे जो हमारा हुन क्लैन है वो कॉन्टिनेंट के पीक पे है, लेकिन तुम्हारे जियाओ क्लैन का क्या हुआ? वो जियाओ क्लैन जो कि एक टाइम पे इस दुखी कॉन्टिनेंट के पीक पे बैठा हुआ था वो आज किसी छोटी सी फैमिली की तरह रह रहा है। और इसी वजह से आज हमारे हुन क्लैन के सामने तुम्हारी औकात चींटी से भी कम है। और इसी वजह से कहा जा सकता है कि तुम्हारे जियाओ क्लैन के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। और ये सुनते हैं सिस्टर जियाओ चेन के चेहरे पे काफी डार्क और कोल्ड एक्सप्रेशंस आ जाते हैं। और इसी वजह से उनकी बॉडी फ्लैश होती है, वो तुरंत ही हुन चियानमो के सामने अपीयर हो गए थे। और जैसे वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं तो एक बहुत बड़ी ब्लडी एक्स अपीयर होती है, बोले तो कुल्हाड़ी। और ये जो बड़ा सा खूनी कुल्हाड़ी होता है ये हवा को चीरते हुए इस थंडरबोल्ट की तरफ बुड्ढे हुन चियानमो की तरफ स्विंग हो गई थी। और एंसेस्टर जियाओ चेन को अटैक करते हुए देख वो जो बुड्ढा हुन चियानमो होते हैं उसके चेहरे पर हल्का सा किलिंग इंटेंट फ्लैश होता है। और तुरंत ही वो विभिन्न हड्डियों जैसे हाथों को क्लेंज करते हैं, जिसके बाद उस बड़ी सी कुल्हाड़ी की तरफ बढ़ जाते हैं। एट द सेम टाइम हमें एक क्लैंग का साउंड सुनाई देता है। और इस टेरिफाइंग कोलिजन से जो प्रेशर रिलीज हुआ था उसकी वजह से जो ऑल ऑफ सोल के 2 शिंग्स होते हैं उन्हें पीछे जाना पड़ता है। और अभी इन सभी के चेहरे के जो रंग होते हैं वो उड़ चुके थे। और अभी सिर्फ ऑल ऑफ सोल का चीफ और बुड्ढा हनमो अपनी जगह पे खड़े हुए थे। बुड्ढा हुन चियानमो कहता है कि जियाओ चेन भले तुम अभी तक लकीली सर्वाइव कर पाए हो लेकिन अब तुम पहले वाले ब्लड एक्स जियाओ चेन नहीं रह गए। और जब ये बड़ी सी कुल्हाड़ी हुन चियानमो के हाथ से टकराती है तो इस टकराव की वजह से जो रिटेलिएशन फोर्स आती है उसकी वजह से एंसेस्टर जियाओ चेन को भी कई कदम पीछे लेने पड़ते हैं। और अब उनके आगे जो बुड्ढे हुन चियानमो को दिख रही होती है वो और भी डार्क और सीरियस हो चुकी थी और उन्हें उस डिमोनिक फ्लेम इल्यूजन में फंसे हुए तकरीबन 1000 साल हो चुके थे। तो फिर ये नेचुरल सी बात है कि उनकी जो कल्टीवेशन है वो उस बुड्ढे हुन चियानमो से पीछे रह जाएगी। और इसी वजह से जो अपने एंसेस्टर जियाओ चेन होते हैं वो अभी काफी डिससेटिस्फाई फील कर रहे थे, क्योंकि उनके एरिया में जब ये बुड्ढा हुन चियानमो उनके सामने आता था तो फिर इसके एंसेस्टर जियाओ चेन से फाइट करने की हिम्मत नहीं होती थी, तुरंत ही दुमदुमा के भाग जाया करता था। अभी जो बुड्ढा हुन चियानमो होते हैं वो अपने हाथ को देखता है जिसके ऊपर अभी एंसेस्टर जियाओ चेन की कुल्हाड़ी की वजह से खून के स्कार्स बन चुके थे, लेकिन वो अपने हाथों गाँव को इग्नोर करते हुए कहता है कि जियाओ चेन मैंने तुमसे पहले कह दिया है कि अब सब कुछ बदल चुका है और अब तुम मेरा बिल्कुल भी मैच नहीं। और ये कहते हैं बुड्ढे हुन चियानमो क्या कर जाते हैं जियाओ के ऊपर। जियाओ को देखने के बाद वो अपने होठों को लिक करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे अंदर जियाओ जुआन का सेंट लगता है कि हेविल टॉम के अंदर तुमने उसकी इनहेरिटेंस को हासिल कर लिया है। ये सुन के जियाओ के जो चेहरे के हाव भाव होते हैं वो काम ही रहते हैं। ये बुड्ढा जो कि मरने का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि इस बुड्ढे की जो स्ट्रेंथ है वो दोशिंग के 6 स्टार पे है और इसी वजह से इससे पावरफुल यहाँ पे अभी कोई भी इंसान मौजूद नहीं है। और अभी जियाओ को समझ आ चुका था कि जो ऑल ऑफ सोल है वो तैयारी करके आए और अभी उस ऑल ऑफ सोल के चीफ की नफरत से भरी आंखें भी जियाओ के ऊपर टिकी हुई थी। और तुरंत ही वो भी अपने एक कदम को आगे बढ़ाते हैं। इसका सीधा मतलब होता है कि ऑल ऑफ सोल की तरफ से तीसरा फाइट करने वाला वही होने वाला है। उनमें से कहते हैं कि जियाओ ऑल ऑफ सोल ने अपने इतने कॉम्पिटिटर्स को सिलेक्ट कर लिया है और अब तुम्हारी बारी है। और अपने सामने खड़े हुए इन तीनों ओपोनेंट्स को देख के जियाओ की आंखों में एक चिल फ्लैश होती है और लगता है कि आज की जो बैटल है वो काफी टेरिफाइंग होने वाली है, क्योंकि इन तीनों में से जो ऑल ऑफ सोल का चीफ है उसका सामना जियाओ करेगा और उस बुड्ढे हनमो को संभालने के एंसेस्टर जियाओ चेन। लेकिन सबसे बड़ी जो परेशानी होती है वो होता है हुन चियानमो। और इसके बारे में सोच के जब जियाओ अपने दिमाग का दही कर रहा होता है तभी एक छोटा सा फिगर उसके साइड में अपीयर हो जाता है। वो छोटा सा फिगर कहता है कि इस बुड्ढे को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। और ये सुन के जब जियाओ की आंखें इस लड़के के ऊपर जाती है तो वो समझ
जाता है कि ये पिल टावर के वही मिस्टीरियस एंसेस्टर है जिनसे कि वो डिमोनिक फ्लेम रियलम में मिला था। और ज़ियान की साइड में सारे कपड़े वाले लोंडे को अपीयर होते हुए देख जो पिल टावर के फर्स्ट एल्डर होते हैं उनका चेहरा खुशी से भर जाता है। वो तुरंत रिस्पेक्टफुल आवाज में कहते हैं एंसेस्टर, और ऐसी शॉकिंग एंटिटी के सामने ज़ियान भी डिसरिस्पेक्ट नहीं दिखाता और इसी वजह से अपने दोनों हाथों कप करते हुए ग्रीट करता है। ये देख के जो पिल टावर के एंसेस्टर होते हैं वो अपने हाथ को वेव कर देते हैं और वो कहते हैं कि तुम सभी लोग इतना कर्टियस बिहेव क्यों कर रहे हो। और ज़ियान को देख के तो अभी उनके आगे भी सरप्राइज से भर चुकी थी और इसी वजह से वास्तव में कहते हैं कितनी अनएक्सपेक्टेड बात है कि वो प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम जैसे कि मैं भी हासिल नहीं कर पाया वो एक्चुअली में तुम्हारे हाथों लग चुकी है और ऐसी अपॉर्चुनिटी अच्छे को एनवी फील करवा दे। और भले ही पिल टावर के एंसेस्टर की स्ट्रेंथ भी इस लेवल तक पहुंच चुकी हो लेकिन फिर भी प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम इस लेवल का डिवाइन ऑब्जेक्ट था जिसके ऊपर उनकी भी नजर थी, लेकिन इतने सालों तक ट्राई करने के बाद भी वो डिमोनिक फ्लेम को हासिल नहीं कर पाए। और पिल टावर के एंसेस्टर को इस तरह से हंसते हुए देख जो ज़ियान होते हैं वो भी उन्हें 32 दिखाने लगता है क्योंकि वो भी लकीली उस डिमोनिक फ्लेम को सबड्यू कर पाया है। और अगर सही टाइम पे प्योरीफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट की वो इमेज अपीयर ना होती और उन्होंने डिमोनिक फ्लेम के साथ सुसाइड ना किया होता तो फिर शायद से अभी तक डिमोनिक फ्लेम ज़ियान को रिफाइन कर चुकी होती। पिल टावर के एंसेस्टर कहते हैं कि अब क्योंकि हमारा पिल टावर भी इसका इमेजिनेशन लाइंस का एक हिस्सा है तो फिर चाहे अब जीत हो या फिर हार हम तुम्हारे साथ ही खड़े रहेंगे। और क्योंकि मैं पिल टावर का गार्डियन हूँ तो फिर मैं अपने आप को इस मामले से दूर नहीं रख सकता। और अभी पिल टावर के एंसेस्टर की आंखों में एक अजीब सी फीलिंग होती है और इतने सालों तक जीने के बाद उनकी जो आंखें थी वो काफी शार्प हो चुकी थी और उन्हें अच्छे से पता होता है कि ज़ियान ने आखिरकार इस स्काई इमेजिनेशन लाइंस को क्रिएट क्यों किया है। और भले ही पिल टावर के एंसेस्टर अभी ज़ियान को स्टेज देख रहे हो लेकिन जो ज़ियान होता है वो शांति रहता है क्योंकि वो पिल टावर के खिलाफ कोई स्कीम नहीं पका रहा था। और पिल टावर के होने की वजह से जिस तरह से स्काई इमेजिनेशन लाइंस को फायदा है वैसे ही फायदा अलायंस की वजह से पिल टावर को भी है क्योंकि पिल टावर को ऑल ऑफ सोल से फाइट करते हुए काफी साल हो चुके हैं। लेकिन जब से अलायंस फॉर्म हुई है तो कई टैलेंटेड एल्केमिस्ट सीधा अलायंस को ज्वाइन कर रहे हैं और इसी वजह से कोई भी हाई अथॉरिटी जिसके आगे काफी पैनी होगी वो इस डेवलपमेंट को जरूर नोटिस करेगी। और इसी रीजन की वजह से जो पिल टावर के एंसेस्टर होते हैं जो कि बहुत ही ओल्ड थे वो इस पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ पा रहे थे और इसी वजह से ज़ियान को कोई भी चिंता नहीं होती कि जो पिल टावर के एंसेस्टर है वो उसके लिए कोई परेशानी खड़ी करेंगे। अभी पिल टावर के एंसेस्टर हंसते हुए कहते हैं कि तुम उस बुढ़े हंचियानमो को मेरे ऊपर छोड़ सकते हो और भले ही मैं पूरे यकीन के साथ ये नहीं कह सकता कि मैं उसे हरा ही दूंगा लेकिन ड्रॉ होना तो पक्का है और ड्रॉ भी कोई बेकार रिजल्ट नहीं है। और पिल टावर के एंसेस्टर के इन शब्दों को सुनने के बाद जो ज़ियान होते हैं वो फाइनली एक चैन के सांस लेता है और पिल टावर के एंसेस्टर के इसी गारंटी की वजह से वो बुढ़ा हंचियानमो जो कि उनके लैंड से आया है वो भी इस बैटल को डोमिनेट नहीं कर पाएगा। और इसी वजह से जो अपना ज़ियान होते हैं अपने दोनों हाथों कप करते हुए उन्हें थैंक यू बोलता है। यार जैसे पिल टावर के एंसेस्टर यहाँ पे अपीयर होते हैं तो आसपास जो लोग खड़े होते हैं उनमें बातें होना शुरू हो जाती है। एक बंदा कहता है कि पिल टावर के एंसेस्टर ये बड़ी अनएक्सपेक्टेड बात है, कैसे लेजेंडरी लेवल के एक्सपर्ट भी यहाँ पे मौजूद है। और ये सुनकर उसके साइड में खड़ा हुआ एक और बुड्ढा कहता है रूमर्स के हिसाब से पिल टावर के एंसेस्टर की एक्चुअल फॉर्म एक पिल है और कहा जाता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक यही इस लेवल की पिल है और अगर कोई इसे रिफाइन कर लेता है इन शब्दों को सुनकर जो उसके साइड में खड़ा हुआ बंदा होता है उसकी बॉडी कांप जाती है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि चुप रहो, क्या तुम्हें मरने का कुछ ज्यादा ही शौक है। और पिल टावर के एंसेस्टर की स्ट्रेंथ पहले से बहुत भयानक लेवल पे पहुंच चुकी है और इस दुनिया में वैसे बहुत ही कम लोग हैं जो कि इन्हें हरा सके, लेकिन एक ऐसे इंसान को ढूंढना जो कि एक्चुअली मैंने रिफाइन कर पाया ये एकदम इम्पॉसिबल बात है। यार ये सुनने के बाद भी ये बुड्ढा जो कि अपने लाज को नहीं संभाल पा रहा होता वो यहीं पे नहीं रुकता और वो हंसते हुए कहता है लेकिन जो इंसान भी इसे एक्सपीरियंस कर पाएगा ये तो उसके लिए एकदम ब्लेसिंग्स है। और अभी यहाँ पे मौजूद ओल्डर जनरेशन के मेंबर्स के चेहरों पे अलग अलग एक्सप्रेशंस मौजूद होते हैं और अभी इन सभी के दिमाग में अलग अलग विचार चल रहे होते हैं। और अगर ये पिल टावर के एंसेस्टर की स्ट्रेंथ के बारे में भूल भी जाए लेकिन तब भी इनकी जो एक्चुअल फॉर्म है वो टियर 9 ज़ुआन पिल है और इस पिल के पीछे तो न जाने कितने दूषण पागल होने को तैयार हो जाएंगे। और जिस पल पिल टावर के एंसेस्टर ज़ुआन के साइड में अपीयर होते हैं तो वो जो बुड्ढा हंचियानमो होते हैं उसके आंखें डार्क हो जाती है। वो कहता है कि ओल्ड गोस्ट लगता है कि तू सच में हमारी हुन क्लैन के खिलाफ जाना चाहता है और इससे पहले तुम्हारी वजह से हमारे ऑल ऑफ सोल ने पिल टावर के ऊपर अटैक नहीं किया, लेकिन तुम्हारे आज की एक्शंस बिल्कुल भी सही नहीं है। और हंचियानमो की इस धमकी को सुनकर जो पिल टावर के एंसेस्टर होते हैं वो हंसने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि तू न मरने वाले बुड्ढे, क्या तुझे ऐसा लगता है कि तू अपने इन शब्दों से मुझे पार्टिसिपेट करने से रोक सकता है? लेकिन तुम्हारे ये जो शब्द है मेरे सामने एकदम बेकार है और अगर तुम्हारे ऑल ऑफ सोल को पहले सही मौका मिला होता तो हमारे पिल टावर के ऊपर अटैक जरूर करता। और क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी फितरत को अच्छे से जानता नहीं हूँ? यार छोड़ो ये सब बातें, यहाँ पे फालतू बकवास करने का कोई भी मतलब नहीं है और मुझे भी तुमसे फाइट के हुए काफी साल गुजर चुके हैं और अब मैं देखना चाहता हूँ कि अब तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी बड़ी है। ये सुनकर जो बुड्ढा हंचियानमो होता है उसके आंखों की चमक बढ़ जाती है और कहता है कि वो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ। और ये कहते हैं बुड्ढे की जो बॉडी होती है वो इल्यूजनरी होने लगती है और हंचियानमो को एक्शन लेते हुए देख जो पिल टावर के एंसेस्टर होते हैं उनके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आती है, जिसके बाद वो पीछे मुड़कर ज़ियान की टोली से कहते हैं कि तुम सभी लोग केयरफुल रहना। और ये कहने के बाद उनकी बॉडी भी उनकी जगह से डिसअपियर हो जाती है और अगली बार वो अपीयर होते हैं खाली हवा में और जैसे वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं तो आसपास में जो स्पेस होता है वो तुरंत रिपल होने लगता है। और अभी उन्होंने क्योटिक स्पेशल फ्लो क्रिएट कर दिया था। पिल टावर के एंसेस्टर तुरंत उस स्पेशल टनल के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद वो हंचियानमो की डायरेक्शन की तरफ देख के कहते हैं कि हंचियानमो ये जो भारी दुनिया ये काफी छोटी है, इसी वजह से चलो हम इसके अंदर फाइट करते हैं। और ये कहते हैं वो उस स्पेशल टनल के अंदर चले जाते हैं और इनके लेवल पे पहुंचने के बाद वो फाइट के लिए ऐसे रियलम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सीन कुछ ऐसा होता है कि ये जो रियलम था ये काफी अनस्टेबल था और इसी वजह से जैसे ये बैटल खत्म हो गई तो जल्दीबाजी में बना हुआ ये रियलम अपने आप ही डिसअपियर हो जाएगा। और पिल टावर के एंसेस्टर को रियलम के अंदर जाते हुए देख जो
हनचियानमो होता है वास्तव में कहते हैं क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ, और ये कहते हैं उसकी बॉडी मूव होती है और सभी लोग देखते हैं कि उसके सामने का स्पेस भी फ्लक्चुएट हुआ है और इसी वजह से वो तुरंत लाइटनिंग स्पीड से फ्लक्चुएट स्पेस के अंदर एंटर कर जाता है। और जैसे ये दोनों फाइटिंग रियलम के अंदर एंटर करते हैं तुरंत ही वो जो डिस्टोर्टेड स्पेस होते हैं वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होते हैं, जिसके बाद वो गायब हो गए थे। लेकिन यहाँ पे मौजूद सभी दूसरे के पास वो पावर होती है उनकी आंखें स्पेस के आर पार देख सकती थी, और इसी वजह से अभी ये सभी लोग उस क्योटिक स्पेस के अंदर पिल टावर के एंसेस्टर और उस बुड्ढे हनचियानमो को देख पा रहे थे। और इन दोनों को एक के बाद एक रियलम के अंदर एंटर करते हुए देख जो आसपास लोग खड़े होते हैं उन सभी में उथला पुथली मच जाती है। अभी एक बंदा कहता है कि ये दोनों 6 स्टार दोशिंग लेवल के एक्सपर्ट है, लगता है कि मेरी ये ट्रिप बिल्कुल भी बेकार नहीं गई। और अगर इस पूरे कॉन्टिनेंट की भी बात की जाए तब इस लेवल की फाइट बहुत ही कम बार देखी जाती है, और भले ही अभी ये पूरी फॉरेन माउंटेन है जो लोगों से बढ़ चुकी हो, लेकिन इनके लिए भी ये पहली बार है जब वो इस लेवल के एक्सपर्ट्स को हेड ऑन टकराते हुए देख रहे हैं। यार इस रियलम के अंदर एंटर करने के बाद पिल टावर के एंसेस्टर और वो बुड्ढा हनचियानमो फालतू में कोई बकवास नहीं करते, और इसी वजह से सभी की एक्साइटेड आंखों के सामने इन दोनों की जो बैटल होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और भले ही अभी ये दोनों एक अलग ही रियलम के अंदर फाइट कर रहे थे, लेकिन फिर भी इनके टकराव की वजह से बाहर के स्पेस में भी एक मॉन्स्टर्स एनर्जी फैल रही थी, और जब जब उस क्योटिक स्पेस के अंदर से वो मफल्ड वाली आवाज बाहर आया करती थी तब तब बाहर से देखने वाले लोगों के जो दिल की धड़कनें होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाया करती थी। और अब इन दोनों के अटैक करने की जो स्पीड होती है वो काफी खतरनाक होती है, और ये टेरिफाइंग पावर जो कि दुनिया को भी खत्म कर दे उसे देखने के बाद कई लोगों की बॉडी अंदर तक कांप जाती है, क्योंकि इन सभी के लिए स्ट्रेंथ काफी एक्साइटमेंट से भरी हुई है। और एक बार उस अलग रियलम के अंदर चल रही बैटल को देखने के बाद जो एंसेस्टर ज़्याओ चेन होते हैं वो अपने जड़ों को वापस लेते हैं, जिसके बाद वो बिना किसी इमोशन के आगे बढ़ जाते हैं। उनका ध्यान जाता है बुड्ढे हनमू और होल ऑफ सोल के चीफ उनमें से के ऊपर। वो कहते हैं कि अब तुम दोनों में से कौन आगे आने वाले, और एंसेस्टर ज़्याओ चेन की जो आवाज होती है कुछ खास तेज नहीं होती, लेकिन इस आवाज के अंदर ऐसी मिस्टीरियस पावर होती है जिसकी वजह से लोगों की रूह तक कांप जाती है, और इसी वजह से कई लोगों की आंखें जो कि श्रीलंका के अंदर की फाइट को देख रही होती है वो तुरंत ही एंसेस्टर ज़्याओ चेन के ऊपर शिफ्ट हो जाती है, और एंसेस्टर ज़्याओ चेन को देख रही बुड्ढा हनमू और होल ऑफ सोल का चीफ एक दूसरे के मुंह को देखने लगते हैं। तभी जो बुड्ढा हनमू होते हैं अपने चेहरे के डार्क और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अपने कदमों को आगे बढ़ाता है। वो कहता है कि ब्लड एक्स ज़्याओ चेन उस टाइम पे तुम काफी जाने माने एक्सपर्ट हुआ करते थे, लेकिन इस टाइम पे तुम काफी आउटडेटेड हो चुके हो। और ये सुन के भले एंसेस्टर ज़्याओ चेन के चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन मौजूद ना हो, लेकिन अंदर से वो एकदम सीरियस हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये तो फाइट के बाद ही पता चलेगा, और भले बुड्ढे हनमू के शब्द काफी शार्प हो लेकिन उनके पीछे अपना एक कारण होता है, और अगर एंसेस्टर ज़्याओ चेन भी अभी तक नॉर्मल तरीके से कल्टीवेशन कर पाते तो फिर इस बुड्ढे हनमू को तो छोड़ दो, बुड्ढा हनचियानमो भी उनके सामने कुछ नहीं होता। और उस टाइम पे ज़्याओ क्लैन के जीनियस होने की वजह से अब एक एंसेस्टर ज़्याओ चेन के पास काफी प्राउड और सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन सीन कुछ ऐसा है कि जो सच्चाई होती है वो काफी कड़वी होती है, क्योंकि जब डिमोनिक फ्लेम ने उन्हें अपने वश में कर लिया था तो फिर जो एंसेस्टर ज़्याओ चेन थे वो नजारों सालों के अंदर जैसे तैसे करके अपने आप को जिंदा रख पाए, और इसी वजह से उनकी जो कल्टीवेशन स्पीड रही है वो बहुत ही धीमी रही है। और ये बुड्ढा हनमू जो कि उस टाइम पे हुन क्लैन की यंगर जनरेशन का मेंबर हुआ करता था, एंसेस्टर ज़्याओ चेन से आगे कैसे निकल पाता, और ज़्याओ चेन के इन शब्दों को सुनकर जो बुड्ढा हनमू होते हैं वो अजीब सी आवाज में हंसने लगता है। एट द सेम टाइम उसके जो खतरनाक लेवल का ऑरा होता है वो उसकी बॉडी से इरप्ट हो जाता है, और पलक झपकते जो ब्लैक फोक उसकी बॉडी से निकल रही होती है वो तुरंत उस एरिया के आसमान को कवर कर लेती है। और अभी के सीन को देख कैसा लगता है जैसे कि इस पूरे पहाड़ की रोशनी कम हो गई हो, और बुड्ढे हनमू कैसे फ्राइडिंग लेवल के दुई के प्रेशर को सेंस करके यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं अपने सलाइवा को टकने लगते हैं, और अभी सभी की शौक से भरी आके इस बुड्ढे को देख रही होती है। और बाली उस रियलम के अंदर हो रही वो बैटल काफी टेरिफाइंग होती है, लेकिन ये सभी लोग उसे इतने अच्छे से अनुभव नहीं कर सकते, और यही रीजन होता है कि जब ये बुड्ढा अपने दुई के प्रेशर को रिलीज करता है तो उससे लोग ज्यादा शौक होते हैं, और जो भी ग्रैंड एल्डर्स यहाँ पे इकट्ठा हुए थे ऐसे सीन को देख के वो सभी लोग भी काफी हेल्पलेस फील करते हैं। वो कहते हैं कि एडवांस 5 स्टार दोशिंग सच में हुन क्लैन के पास एक्सपर्ट्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है, और अभी इन लोगों को हुन क्लैन के फाउंडेशन से काफी जेलसी फील होती है। अभी वहाँ पे खड़ा हुआ एक लोंडा कहता है कि रूमर्स के हिसाब से जो ज़्याओ चेन है वो ज़्याओ क्लैन का मेंबर है, लेकिन अभी के सीन को देख कैसे लग रहा है जैसे कि इसके लिए इस बुड्ढे हनमू को रहना काफी मुश्किल होगा। ये सुन के शहर में खड़ा हुआ एक बुड्ढा अपने सर को हिलाते हैं और कहते हैं कि सच में ये बैटल काफी ज्यादा टेरिफाइंग होने वाली है, और भले इन सभी की बातें भी एंसेस्टर ज़्याओ चेन के कानों में भी जा रही हो, लेकिन इन लोगों की वजह से उनकी आंखों में कोई भी स्पेशल फ्लक्चुएशन नहीं दिखाई देती, और अभी उनकी आंखें लगातार देख रही होती है अपने सामने खड़े बुड्ढे हनमू को। और बुड्ढे हनमू को देखने के बाद जो एंसेस्टर ज़्याओ चेन होते हैं अपने एक हाथ को हल्का सा क्लेंच कर देते हैं, और जैसे ही वो अपने हाथों को क्लेंच करते हैं तो वो सॉफ्ट बॉडी ब्लड एक्स उनके हाथ में अपियर हो जाती है, और इस मोमेंट पे उनकी जो आंखें होती है वो भी एकदम खून की तरह लाल हो चुकी थी। एट द सेम टाइम उनके मुंह से एक दाढ़ने के बाद जो कि उस एरिया के हजारों सालों की हिस्ट्री को चीरते हुए यहाँ तक पहुंची है वो उनके मुंह से बाहर आती है। एंसेस्टर ज़्याओ चेन चिल्लाते हुए कहते हैं कि जिनकी भी हमारे ज़्याओ क्लैन के ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत होगी वो नहीं बचने वाला, और जैसे ही एंसेस्टर ज़्याओ चेन के मुंह से दाढ़ने की आवाज बाहर आती है जो ज़ियाओयन होता है उसका दिल भी अंदर से कांप जाता है, और अभी उसकी बॉडी के अंदर जो ब्लड लाइन दौड़ रही होती है उसमें एक ऐसी अजीब सी फीलिंग अपीयर होती है। इस फीलिंग की वजह से ज़ियाओयन की पूरी बॉडी कांप गई थी, और ये जो फीलिंग होती है एकदम प्राइड से भरी हुई थी, और ये प्राइड उस क्लैन से आता है जो कि एक टाइम पे इस पूरे द्वीप कॉन्टिनेंट के पीक पे बैठा हुआ था, और भले ही क्लैन डिक्लाइन हो चुका हो लेकिन ये प्राइड वाली फीलिंग अभी भी उसकी ब्लड लाइन के अंदर जिंदा है। और जब ज़ियाओ क्लैन पीक पे था तो उसके ऊपर किसी की नजर उठाने की भी हिम्मत नहीं होती थी, और उस टाइम पे हुन क्लैन को भी अपने सर को नीचे झुका के किसी जहरीले सांप की तरह छुपना पड़ता था, और इसी वजह से वो तब तक ज़ियाओ क्लैन के वीक होने का वेट करते रहे जब तक उन्हें स्नीक अटैक करने का मौका नहीं मिला। और ये बुड्ढे हनमू के आगे भी एंसेस्टर ज़्याओ चेन के ऊपर टेकी होती है जिनके हाथ में बड़ी सी ब्लड
ब्लड एक्स आ चुकी थी। वेल इसी के साथ हमारा ये वाला जो पार्ट है यहीं पे खत्म होता है। और भाई एंशिएंट टाइम में भी ज़ियाओ क्लैन एक बंदे के ऊपर ही खड़ा हुआ था और अभी भी एक बंदे के ऊपर ही खड़ा हुआ है। लेकिन सीन कुछ ऐसा है कि उस टाइम पे इन सभी का बाप ज़ियाओ जुआन जिंदा था और अभी के टाइम पे ज़ियाओ यान है। और इसी वजह से जैसे ही वो बंदा गिरा तो पूरा ज़ियाओ क्लैन ही ढह गया। और इससे हमें पता चलता है कि जो ज़ियाओ जुआन है वो आखिरकार किस लेवल का बंदा है। वैसे इसके नेक्स्ट पार्ट में जो उनके छोटे भाई है यानी कि एंसेस्टर ज़ियाओ चेन वो उस बुड्ढे हनुमा का मार मार के बहुत बनाने वाले हैं। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, और जो लोग भी चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जोर से कर देना। तो चलिए इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल टेक केयर एंड बाय बाय एंड लव यू ऑल गाइस। बोलो महादेव महादेव।